स्वाधीन रहो, संदेश लिए गणतंत्र दिवस फिर आया। प्रफुल्लित गर्वित दिशा दिशा में भव्य तिरंगा लहराया। सर्वप्रथम समस्त भारतवासियों को भारत के 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक एवं अनंत शुभकामनाएं। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लेकर भारतीय शासन व्यवस्था संपूर्ण कानून व्यवस्था के साथ स्वीकृत की गई। उससे पूर्व 15 अगस्त 1947 को भारत में केवल स्वतंत्रता आई, किंतु 26 जनवरी 1950 को उस स्वतंत्रता को साथ मिला संप्रभुता का, जिसके बिना स्वतंत्रता सदैव ही अधूरी रहती है। आप समझते होंगे इस बात को। जैसे प्रभु का विधान आवश्यक होता है, सर्वमान्य होता है, ठीक वैसे ही किसी राष्ट्र के लिए उस राष्ट्र का संविधान भी सर्वोपरि होता है। संविधान वो वस्तु है जिसके साथ समस्त विश्व के राष्ट्रों को और राष्ट्र के समस्त समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। और जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत तो एक ऐसे संविधान को लिए है जिसमें लोकतंत्र शब्द भी समाहित है और गणतंत्र भी। जी हाँ, हम बड़े ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। मैं इस सुंदर सी भावना को इन पंक्तियों के साथ आपके बीच प्रस्तुत कर रही हूँ कि ये लोकतंत्र, हमारा गणतंत्र कैसा है। यह जन का तंत्र है, यह गण का तंत्र है, यह जन का तंत्र है, यह गण का तंत्र है। ये भारत के कण कण के साथी, हर जन के ही मन का तंत्र है। यह गण का तंत्र है, ये भारत का गणतंत्र है, ये भारत का गणतंत्र है। पुनः शुभकामनाएं। However, good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However, bad a constitution may be, if those who are implementing it are good, it will prove to be good, as Dr. Bhimrao Ambedkar said. APJ Abdul Kalam truly said that where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। तेरी
मेरी दिल जानिया मैं शीश झुकावा, मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम को। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना। जो सीना तान के तू चले उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी सर पर हाथ है अपना। तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां में प्यारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो। Of every citizen to feel that his country is free and to defend its freedom is his duty. Every Indian should now forget that he is a Rajput, a Sikh or a Jat. He must remember that he is an Indian and he has every right, but with certain rules. By Sardar Patel. Jai Hind. सुभाष चंद्र बोस के अनुसार आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। जय हिंद।
26 November 1949, a Constituent Assembly adopted the Constitution and it came into effect on 26 January 1950. Since then, 26th of January is celebrated as Republic Day of our country. The Constitution declares that India is sovereign, socialist, secular, and democratic republic. It assures its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. It also gives us our rights and duties as citizens. On this Republic Day, I hope no matter who we are, rich or poor, a powerful politician or a regular citizen, we continue to respect these basic principles and values given to us by our amazing Constitution, so that as we move forward and continue to build this nation, we do not leave behind the foundation on which our country is built. At the end, I sum up my words with this quote: अंबर में लहराएगा तिरंगा, इससे अपनी शान है, रखना इसको ऊंचा हरदम जब तक दिल में जान है. Wish you all a very happy Republic Day. Jai Hind.